नमस्कार दोस्तों, आज हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझेंगे। आधुनिक जो सरकारें हैं या आधुनिक जो शासन प्रणालियाँ हैं वो विधायिका और कार्यपालिका के आपसी संबंधों के आधार पर निर्मित होती हैं। अर्थात विधायिका और कार्यपालिका की आपसी संबंधों के आधार पर दो प्रकार की शासन प्रणालियाँ होती हैं। पहली होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम, दूसरा होता है प्रेसिडेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो कार्यपालिका होती है यानी एग्जीक्यूटिव, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात जो कार्यपालिका होती है वो शासन के जो भी कार्य करती है विधायिका को उसके जवाब विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात विधायिका जो भी क्वेश्चन करती है कार्यपालिका से, कार्यपालिका को उनको जवाब देना होता है। यही पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। अर्थात पार्लियामेंट्री सिस्टम को अगर मैं उदाहरण के प्रति समझाना चाहूँ तो आपने देखा होगा कि जो हेड ऑफ़ द फैमिली होते हैं यानी पिताजी, वो शोरूम से कोई गाड़ी निकलवाते हैं तो जो कागजी कार्य करते हैं वह स्वयं करते हैं और स्वयं के नाम से गाड़ी निकलवाते हैं, लेकिन वह उस गाड़ी का प्रयोग स्वयं नहीं करते, उस गाड़ी का प्रयोग उनकी संतानें ज़्यादा करती है। यही पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है यानी राष्ट्र अध्यक्ष, वो राष्ट्रपति होता है, यानी हेड ऑफ़ द स्टेट राष्ट्रपति होता है। लेकिन राष्ट्रपति उस शक्तियों का प्रयोग नहीं करता, उन राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। भारतीय संविधान के जब आप अनुच्छेद 53 पढ़ते हो तो उसमें ये उल्लेखित है कि संयुक्त सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर एक समूह में निहित होती है, इसलिए इसे कभी कभी कैबिनेट शासन भी कहते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम को आखिर बाद में क्यों अपनाया? पार्लियामेंट्री सिस्टम को बाद में अपनाने का पहला मुख्य कारण यही था कि क्योंकि बाद में ब्रिटिश शासन था और ब्रिटिश शासन को भारत समझने लगा था, जानने लगा था, महसूस करने लगा था और भारत के लिए आसान भी था। यही कारण था कि बाद में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया। दूसरा, जो भीमराव अम्बेडकर सर थे, दूसरा कारण पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाने का दूसरा कारण यह था कि जो भीमराव अम्बेडकर जी थे वो एक ऐसी शासन प्रणाली चाहते थे जो उत्तरदायी भी हो और स्टेबल भी हो, यानी एक ऐसी शासन प्रणाली चाहते थे जो अकाउंटेबिलिटी भी रखती हो और स्टेबल गवर्नमेंट भी हो। जो अमेरिका की जो शासन प्रणाली है वो एक स्टेबल गवर्नमेंट है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे नहीं है। भारत की जो शासन प्रणाली है वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। तो भीमराव अम्बेडकर सर ने एक उत्तरदायित्व को यानी अकाउंटेबिलिटी को ज़्यादा प्राथमिकता दी और यही कारण था कि भीमराव अम्बेडकर जी ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया। और आज हम पार्लियामेंट्री सिस्टम बाद में देखते हैं। भारत के अलावा पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन, जापान, भारत, कनाडा इत्यादि में मौजूद है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अगर मैं मेरिट्स की बात करूँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम का सबसे बड़ा लाभ यही है कि इसमें जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जो मैंने बता रखा है। दूसरा, इसमें जो सबसे बड़ा लाभ है वो ये होता है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच में आपसी गतिरोध नहीं होता, जो अमेरिका में देखा जाता है। तीसरा, अगर इसमें लाभ बताऊँ तो तीसरा इसमें लाभ यही है कि इसमें गवर्नमेंट कभी भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती, बल्कि ये लचीली गवर्नमेंट होती है। स्टेबल गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप वाली भूमिका में जाती है, अर्थात निरंकुश शासन करने लग जाती है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं हो सकता। पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर मैं नुकसान की बात बताऊँ तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में सबसे बड़ा नुकसान यही है कि इसमें जो सरकार होती है कभी भी स्टेबल नहीं होती, बल्कि ये लचीली गवर्नमेंट होती है। स्टेबल गवर्नमेंट एक दीर्घकालीन योजनाएं निर्माण करती है जो देश के विकास में भूमिका निभाती है। ऐसा पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं होता। पार्लियामेंट्री सिस्टम में सरकार लचीली गवर्नमेंट होती है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बहुमत को बनाए रखने का कार्य करती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है जैसे आपने प्रेसिडेंट्री सिस्टम में आप देखते हो, जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है यानी राष्ट्रपति, उसी में सारी शक्तियाँ निहित होती है और वही व्यक्ति कैबिनेट का निर्माण करता है और अर्थात वह व्यक्ति उन व्यक्ति को कैबिनेट में चुनता है जो अपनी अपनी फील्ड में अनुभवी हो। पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो जनता जिन प्रतिनिधियों चुनती है वह प्रतिनिधि अनुभवी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, जिस कारण से देश का विकास पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हो पाता।
पार्लियामेंट्री सिस्टम में तीसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इसमें सरकार सिर्फ जनता को खुश बनाए रखने का प्रयास करती है, अर्थात जनता को खुश देकर स्वयं का बहुमत सिद्ध करती है, जैसे फ्री बीज देकर, है ना, इस सब्सिडी वगैरह देती है, जिससे जनता खुश तो रहती है लेकिन वास्तविक विकास इससे अछूता रह जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम अगर आपको समझ में आया होगा तो इस सेशन को लाइक करें और देखने के लिए धन्यवाद।